कि जो कोई भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो जब बात करे तो सही बात करे, दुरुस्त बात करे, नरम बात करे, वरना क्या खामोश रहे। बात करना तो दुरुस्त बात करे, सही बात करे, वरना क्या खामोश रहे। जब आप ज्यादा बोलेंगे तो जरूर आप गलती करेंगे, जब आप ज्यादा बोलेंगे तो जरूर आपकी जुबान फिसलेगी, जब आप ज्यादा बोलेंगे तो जरूर आपके मुंह से गाली निकलेगी, चुगलखोरी की बातें निकलेंगी, आपकी जुबान से शिर्क, बिदात और खुराफात की बातें निकलेंगी। तो जो ज्यादा बोलता है वो गलती करता है, और जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। अल्लाह फरमाते हैं युस्लिह लकुम अमालकुम, मैं तुम्हारे कामों को सही कर दूंगा, दुरुस्त कर दूंगा, इस्लाह कर दूंगा, तुम्हारे काम हो जाएंगे। वयगफिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है। लाखों करोड़ों अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो आपके और हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम सामिईन, आज के इस जुम्आ के खुतबा में मेरा मौजू है ज़ुबान की हिफाजत। आज दुनिया में जितने भी दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, दुश्मनी और नफ़रतें फैल रही हैं, उसकी सिर्फ दो वजह है। पहली वजह ये ज़ुबान का टुकड़ा, टंग, और दूसरी वजह है ज़मीन का टुकड़ा, है ना। यही दो ही चीज़ें हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों के पीछे पड़कर, इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से आज सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, दुश्मनी, नफ़रतें। एक भाई दूसरे भाई, एक भाई का के साथ दूसरे भाई की दुश्मनी इसी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल और इसी ज़ुबान के ज़ुबान दराजी और गाली गलौज की वजह से होती है। एक जमात की दुश्मनी दूसरे जमात के साथ इसी ज़ुबान दराजी और गाली गलौज की वजह से होती है। एक पार्टी की दुश्मनी दूसरे पार्टी के साथ इसी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल और गाली गलौज की वजह से होती है। एक जमात और एक मज़हब और दूसरे मज़हब, ख़ास करके हिंदू मुसलमानों में जो दुश्मनियाँ, लड़ाई झगड़े, दंगे फसादात हो रहे हैं, इसी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल और गाली गलौज की वजह से हो रही है। आप तारीख़ उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान के जो फसादात हुए, हज़ारों फसादात, वो चाहे भागलपुर का फसाद हो, चाहे गुजरात का फसाद हो, चाहे मुजफ्फरपुर का फसाद हो, जो भी फसादात आप देखें उनके पीछे यही ज़ुबान कारगर करती है। ये आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, ये क्या है, भड़काऊ भाषण देते हैं, नफरती बयानात देते हैं। इनके जो कॉन्फ्रेंस होता है उनको सुन लीजिए आप, कैसी कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है मुसलमानों के ताल्लुक़ से, कैसे भड़काऊ बयान देता है, कैसे नफरती बयान देता है। अब इन्हीं बातों को सुनकर जो है पूरे भड़क उठते हैं और हथियारों के साथ, तलवारों के साथ, बंदूक के साथ, बमों के साथ जो है सड़क पर निकल जाते हैं और तोड़ फोड़, मार धाड़ और दंगे फसाद फैला देते हैं इसी ज़ुबान की वजह से। लिहाजा दीन इस्लाम ने, शरीयत ने
इस ज़ुबान के ताल्लुक़ से जो है बहुत सारे अहकामात नाजिल फरमाए, बहुत सारी नसीहतें की हैं। अगर उन नसीहतों पर अमल किया जाए, उन अहकामात पर अमल किया जाए, तो हमारे दरमियान से ये सारे दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, दुश्मनी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई से महफूज हो जाएगा, एक घर वाला दूसरे घर वाले से महफूज हो जाएगा, एक महल्ला वाला दूसरे महल्ले वाले से महफूज हो जाएंगे, एक जमात वाले दूसरे जमात वाले से महफूज हो जाएंगे, एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वालों से महफूज हो जाएंगे। अब हमारे मुल्कों के दरमियान जो लड़ाई हो रहे हैं, क्या वजह है? वहाँ के जो तशद्दुद शिद्दत पसंद पार्टियां हैं वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे देश में हमारे मुल्क में जो शिद्दत पसंद पार्टियां हैं, लोग हैं, वो उनके देश के खिलाफ, उनके मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। इस तरह से आपस में जो है दुश्मनियां पैदा होती है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मोहतरम भाइयों, कहने के तो हम बहुत पक्के नमाजी हैं, हमारे बहुत सारे भाई माशाल्लाह बहुत पाबंद है नमाज के, लेकिन उनके जहरीली जुबान की वजह से उनका पड़ोसी महफूज नहीं, उनका भाई, उनके घर वाले महफूज नहीं। हम कहने को तो बहुत सदका खैरात ज़कात देने वाले हैं, लेकिन हमारी जुबान से हमारा पड़ोसी महफूज नहीं। कहने को तो हम हाजी हैं, लेकिन हमारे जहरीले जुबान से दूसरे लोग कितने तकलीफ में हैं उनको एहसास नहीं। कहने को तो हम एक अच्छे पढ़े लिखे प्रिंसिपल हैं, लेकिन हमारे मातहत काम करने वाले टीचर, उस्ताद और जो है आपाएँ खालाएँ जो है, उनकी सख्त ज़बान, सख्त कलामी और जो है सख्त बोली से जो है वो परेशान है। कहने को तो हम किसी बड़े मस्जिद के, मदरसे के, मरकज़ के सदर सेक्रेटरी हैं, लेकिन हमारी सख्त ज़बान की वजह से हमारे मातहत काम करने वाले परेशान हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी खूबियाँ जब हमारी ज़ुबान सही ना हो, जब हम अपने ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करेंगे, जब हम अपनी ज़ुबान को जहरीला बनाएंगे, तो क्या होगा? ये सारी खूबियाँ बेकार हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, जिसको बोलते हैं। एक हदीस सुन लीजिए, हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, फला औरत है, फला जगह एक औरत है, वो बहुत नमाज का पाबंद है, रोज़ा का पाबंद है, नफली रोज़ा रखती है, सदका खैरा ज़कात देती है, लेकिन उनकी ज़ुबान बहुत जहरीली है। उनकी ज़ुबान किससे जो है उनके आसपास के लोग तंग हैं, परेशान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। रोज़ा रखती है, नमाज पढ़ती है, सदका खैरात सब करती है, लेकिन ज़ुबान ठीक नहीं है। कहा कि वो औरत जो है जहन्नमी है। फिर उसने कहा या अल्लाह के रसूल, फलां जगह एक औरत है या फलां औरत नमाज में थोड़ी सुस्ती करती है, रोज़ा कम रखती है, सदका खैरात थोड़ा कम करती है, लेकिन ज़ुबान का बहुत अच्छा है, बहुत साफ गोई वाली है, बहुत नरम ज़ुबान वाली है, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। और एक हदीस सवात फरमाई है, हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो कोई भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो जब बात करे तो सही बात करे, दुरुस्त बात करे, नरम बात करे, वरना क्या खामोश रहे। बात करना तो दुरुस्त बात करे, सही बात करे, वरना क्या खामोश रहे। और एक जगह है मन समत नजात, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। ऐसा नहीं कि बेलगाम घोड़ी की तरह हम अपनी जुबान को बड़ 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 दिन भर बकते। बाज लोग उनको बगैर बोले हुए पेट का खाना हजम नहीं होता, इतना बोलते इतना बोलते।
जब आप ज्यादा बोलेंगे तो जरूर आप गलती करेंगे, जब आप ज्यादा बोलेंगे तो जरूर आपकी जुबान फिसलेगी, जब आप ज्यादा बोलेंगे तो जरूर आपके मुंह से गाली निकलेगी, चुगलखोरी की बातें निकलेंगी, आपकी जुबान से शिर्क, बिदात और खुराफात की बातें निकलेंगी। जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए किसी के साथ बैठ के 1 घंटा तक बक रहे हैं बड़ बड़, तो ऐसा तो नहीं कि आप 1 घंटा तक कुरान हदीस की बातें करेंगे, एक घंटे तक अच्छी अच्छी मोहब्बत की बातें नहीं होगा ना। उसमें आप 80% बातें ऐसी होगी जो बेफजूल बेकार की बातें होंगी। तो जो ज्यादा बोलता है वो गलती करता, और जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। तो कहा कि बोलो तो सही बात बोलो, वरना चुप रहो, खामोश रहो। और एक हदीस है तिरमिज़ी की, हदीस नंबर 2616 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को अपनी जुबान से पकड़कर कहा है, मुआज तुम इस जुबान पर काबू रखो, तुम इस जुबान पर कंट्रोल रखो। तो मुआज ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग जो भी बात करते हैं उस पर मुआखजा होगा, उस पर पकड़ होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए मुआज, क्या तुमको मालूम नहीं तुम्हारी माँ तुमको गुम पाए? क्या तुमको मालूम नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा इसी जुबान की वजह से। ये जुबान का गलत इस्तेमाल करेंगे तो मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और एक हदीस है बुखारी की हदीस नंबर 6477 में है। यह भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमा मा यतबय्यनु फीहा यज़िल्लु बिहा फिन नारी अबअद मिम्मा बैनल मशरिक़। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग क्या लाशऊरी में, हंसी मजाक में या दूसरे को खुश करने के चक्कर में, होता है ना, हंसाने के लिए, खुश करने के लिए जो दिल में आता है बक देता, बोल देता। तो कहा कि बंदा अपनी जुबान से कोई एक कलिमा अदा कर देता, कोई एक बात बोल देता है, लेकिन उससे वो गाफिल रहता है। क़यामत के रोज उसको, उस आदमी को उसी बात की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसको जहन्नम में इतना दूर डाल देंगे जितना दूर के मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी है, उस एक बात की वजह से। हालांकि वो बात बोलते वक्त उसको कुछ एहसास भी नहीं हुआ होगा, उसको हल्के में लिया रहेगा, लेकिन उसी बात की वजह से उसको जहन्नम में डाला जाएगा। उसी तरह से मिलती जुलती और एक हदीस है बुखारी की, हदीस नंबर 6478 में कहा कि बंदा बातचीत में, गुफ्तगू में कोई एक ऐसी बात बोल देता है कि मरने के बाद क़यामत के रोज अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाएगा। वो बोला होगा, उसको कुछ एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन वो कलिमा, वो बात अल्लाह को इतना खुशगवार, और उस बात से अल्लाह ताला इतना राजी हो जाएगा कि उस बात की वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत में डाल देगा। इसी के अपोजिट एक बंदा ऐसा भी होगा जो एक बात बोल दिया रहेगा, अल्लाह को इतनी नाराजगी हुई हो जाएगी कि उसी बात के बुनियाद पर अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। तो यह सोचने की बात यह है कि कितना सोच समझकर हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करना चाहिए, इस हदीस से पता चलता है। अब लाशऊरी में, हंसी मजाक में बात बोल देते हैं, लेकिन उसकी गहराई इतनी ज्यादा होती है, उस बात से अल्लाह ताला इतना नाराज होता है कि उस बात की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देता बंदे को। तो इसलिए कहा जाता है कि सोच कर, नाप तोल कर बोलना चाहिए। बहुत सारे बेवकूफ आदमी ऐसे होते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं अरे मैंने गलत बोल दिया। तो बोलने के बाद नहीं सोचना, बोलने से पहले सोचना कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो बात सही है कि गलत है, वो बात अल्लाह को राज़ी करने वाली बात है या नाराज़ करने वाली बात है, वो बात शिर्क बिदात वाली बात है या तौहीद की बात है। जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उस बात से कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने वाला नाराज़ हो जाए, मेरे सामने वाले को तकलीफ़ हो जाए,
ये सारी चीजें सोचकर आदमी को क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। बेकार में खाली हाँकते रहेंगे नहीं तो ये बहुत गलत चीज़ है और इसका नतीजा, इसका रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा गलत आएगा। और एक जगह कुरान की आयत है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि वो जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी ज़ुबान से निकालता है बात, उसको लिखने के लिए, उसको नोट करने के लिए एक मुहाफिज फरिश्ता जो है लिखने के लिए रेडी रहता। हम जो भी बात करते हैं ना, सब नोट हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम बड़बड़ा रहे हैं दिन भर और नोट नहीं हो रहा, हवा में उड़ जा रहा है, नहीं, पूरा नोट हो रहा है। फिर और एक आयत है, किरामन कातिबीन सूरह मुतफ़िफ़ीन की, यालमूना मा तफ़अलून, कि किरामन कातिबीन जो लिखने वाले फरिश्ते हैं दोनों कंधों में बैठे हुए हैं। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, पूरा नोट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। क़यामत के रोज़ पूरा रजिस्टर खोल दिया जाएगा, तुम फला टाइम में, फला वक्त में, फला मिनट में, फला सेकंड में ये बात बोला था। अच्छी बात होते उसका माशाल्लाह अच्छा फल मिलेगा, बुरी बात है, शिर्क बिदअत की बात है, दिलों को तोड़ने वाली बात है, तकलीफ वाली बात है, लड़ाई झगड़े वाली बात है, तो क्या है उसका बदला। मैंने जैसे 2-3 हदीस में बताया कि इसी ज़ुबान की वजह से आदमी को घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। इसी तरह से और एक मशहूर हदीस है, आप लोग सुनते रहते हैं, हदीस नंबर तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 2407 नंबर में है कि इंसान जब सुबह करता है, सोकर जब उठता है, तो उसके पूरा बॉडी के आज़ा, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी के जो है, जिस्म के जो है आज़ा जो है, वो ज़ुबान से जो है इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करते हैं और बोलते हैं, बोलते ऐ ज़ुबान, तू हमारे ताल्लुक़ से अल्लाह से डरते रहना। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। तू तो किसी को गाली देकर अपना मुंह के अंदर छुप के बैठ जाएगी। आदमी जब मार खाता है, उसका पूरा बॉडी अगर लहू लहान हो जाए, सर फट जाए, हाथ पैर टूट जाए, पीठ लाल हो जाए, लेकिन जुबान जो है उसको कुछ नहीं होता, वो लड़ा के छोड़ देता है दूसरे को, अपना जो है बच जाता है। तो इसलिए सुबह जब उठता है तो सारे आज़ा, हाथ पैर, सर, पीठ, हाँ, बोलता है ए जुबान, तू अगर सीधी रही तो हम सीधी रहेंगे, हम बराबर रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, ठीक रहेंगे। तू अगर टेढ़ी हो गई, तू अपना इस्तेमाल गलत करने लगी, तो पूरे आफत जो है, पूरी मुसीबत हमारे पर ऊपर आएगी। इसलिए मेहरबानी करके तो ठीक रहना। तो मेरे भाइयों, आप भी अपने बदन के, बॉडी के पार्ट्स को सही सलामत रखना चाहते हैं तो आप अपनी ज़ुबान की हिफाजत कीजिए। और एक हदीस है, हदीस का बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6474 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए बंदो, ए लोगों, अगर तुमने 2 चीज़ की ज़मानत ले ली मेरे से, 2 चीज़ की ज़मानत, एक 2 जबड़ों के दरमियान जो गोश्त का टुकड़ा है, लूटा है ज़ुबान, और दूसरी चीज़ शर्मगाह, दोनों रानों के दरमियान का हिस्सा यानी शर्मगाह। तो जिसने ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी ली, ज़मानत ली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसको जन्नत में दाखिल करने की गारंटी लेता हूं। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि जो ज़ुबान की हिफाजत करता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है, वो गोया के पूरे गुनाहों से बचा हुआ रहता है। तो जो कहेगा कि मैं इस दोनों चीज़ की हिफाजत करता हूँ, अल्लाह से वादा करता है, अहद करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी वादा करता हूँ कि मैं उनको जन्नत में लेकर जाऊँगा। तो मेरे भाइयों, तमाम सब मिलकर ये अहद कीजिए, ये वादा कीजिए और कोशिश कीजिए ज़िंदगी में कि कभी भी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ज़ुबान को गाली गलौज के लिए, ज़ुबान को गीबत और चुगलखोरी के लिए, ज़ुबान को शिर्क और बिदअत के लिए,
जुबान को किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसका वादा कीजिए। तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अच्छा, जुबान की हिफाजत करने से फ़ायदा हमें मिलेगा क्या? मिलेगा तो यही मिलेगा कि मरने के बाद जन्नत जाएंगे। और क्या फ़ायदा है? कुरान की आयत सूरह तौहा आयत नंबर 43 और 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। अल्लाह ताला फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई को दोनों को बोलते हैं अल्लाह ताला कि तुम जाओ फ़िरऔन के पास। फ़िरऔन बहुत बड़ा जालिम बादशाह, बहुत सरकश, बहुत तकब्बुर वाला, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ बोलने वाला। ये तकब्बुर करने वाला बादशाह के पास जो जाएगा उसकी क्या हालत होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी और हारून भी जो है डरने लगे। और अल्लाह ताला कह भी रहे हैं कि इन्नहु तग़ा, वो बहुत सरकश बादशाह है, जाओ तुम उसके पास। लेकिन क्या करो, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु यख़शा, उसके साथ नरमी के साथ बात करो। अब कोई भी कितना भी अक्कड़ वाला आदमी हो, सख्त मिजाज का आदमी हो, उसके साथ अगर नरमी से बात करेंगे तो ज़रूर वो आपकी बात को सुनेगा, है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम ज़ुबान जो इस्तेमाल करोगे, नरम ज़ुबान इस्तेमाल करोगे, उनके साथ जो गुफ्तगू करोगे, नरमी के साथ गुफ्तगू करोगे, तो क्या होगा, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, तो वो तुम्हारी बात सुनकर या तो वो नसीहत हासिल करेगा या तो अल्लाह से डरेगा। तो फ़ायदा क्या है कि हम नरमी से गुफ्तगू करेंगे तो हमारा पूरे मसला हल हो जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो जो है पासपोर्ट ऑफिस में, वो बिहार के हैं, शुरू में आए थे, थोड़ा बहुत तमिल बोल रहे थे, पासपोर्ट ऑफिस में जाके अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। तो सब जितना ऑफिसर वगैरह सबसे अच्छा बात कर रहे थे, उनका बात उनको इतना पसंद आया कि उसको बगैर डॉक्यूमेंट्स के, उनका डॉक्यूमेंट्स बिहार का है लेकिन इसके बावजूद भी उसका पासपोर्ट यहाँ बन गया। तो नरम ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना, ये फ़ायदा है। और एक फ़ायदा क्या है, कहा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जो हम हर खुतबे में पढ़ते हैं, खुतबा मसनूना में, क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और नरम बात करो। अल्लाहु अकबर। नरम, तुम्हारे बात में मिठास हो, नरमी हो, तुम्हारे बात में जहर ना हो, जहर घुला हुआ ना हो, तुम्हारी जुबान मीठी हो, नरम जुबान हो। तो कहा कि वक़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम नरम बात करो, मीठी बात करो, तो क्या होगा, फ़ायदा क्या, युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे सारे कामों को अल्लाह ताला दुरुस्त कर देगा। हम बहुत सारे काम करते हैं, वो काम में बसा औक़ात हम कामयाब नहीं हो पाते, वो काम में परेशानियाँ आती है, उस काम में रुकावटें आती हैं, उस काम में बरकत नहीं होती है, या वो काम चाहे बिजनेस का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, हलाल काम, दुनिया का काम हो या आखिरत के लिए जो भी काम कर रहे हो आप, तो उस काम में बहुत सारी रुकावटें आती है। अल्लाह फरमाता है युस्लिह लकुम अअमालकुम, मैं तुम्हारे कामों को सही कर दूंगा, दुरुस्त कर दूंगा, इस्लाह कर दूंगा, तुम्हारे काम हो जाएंगे। वयग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो पता चला कि नरम ज़ुबान इस्तेमाल करने से हमारे कितने काम आसान हो जा रहे हैं, और ये दुनिया में भी हमारा मसला हल हो जाएगा और आखिरत में भी हमारे मसले हल हो जाएंगे। इस ज़ुबान को नरम रखने की वजह से, ज़ुबान को सही रखने की वजह से, दुरुस्त रखने की वजह से। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को अपनी ज़ुबान की हिफाजत की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखने की अल्लाह ताला ताकत दे, अपनी ज़ुबान को काबू में रखने की अल्लाह ताला ताकत दे, और अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला, अपनी ज़ुबान से उन्हीं बातों को अल्लाह ताला बोलने की अल्लाह ताकत दे जिससे तू राज़ी हो, और हर उस बात से अल्लाह ताला हम लोगों को बचा, या हमारी ज़ुबान को इस्तेमाल करने से बचा जिन चीज़ों से अल्लाह ताला तू
नाराज़ होता है। अल्लाह ताला बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लाशऊर में बोल देते हैं अल्लाह ताला, लेकिन तू उससे नाराज़ हो जाता। अल्लाह ताला ऐसी बातों से हमें बचा और उन बातों को अल्लाह ताला करने की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।